तो अब प्रश्न उठता है मेरे प्रेमियों कि भगवान की कृपा, गुरु और संत की कृपा का फल क्या है? जब कर्मों का फल हमें भोगना ही है, फिर भगवान और संत गुरु की कृपा का फल क्या है? वो मेरे प्रेमियों, जो आपको सत्संग की प्राप्ति जो हो रही है, हमें जीवन में सत्संग मिले तो जान लेना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। वही जीव, वही मनुष्य सत्संग में आकर बैठ सकता है। तो बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग में आकर हमें 5 चीज़ों का बोध होता है। पहला है परमात्मा का स्वरूप क्या है। जब तुम जानेंगे नहीं परमात्मा क्या है, उनका स्वरूप क्या है, तो उनसे प्रेम नहीं होगा। अनजाना आदमी से प्रेम करते हो आप? पहले जानोगे, मिलोगे, देखोगे, फिर प्रेम करोगे। तो पहला कार्य है कि हमें परमात्मा का स्वरूप पता लगता है। और दूसरा है कि परमात्मा को प्राप्त करने वालों का स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका पता हमें लगता है। तीसरी चीज़ है कि परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे, उसका साधन हमें सत्संग से मिलता है, गुरुओं से मिलता है। और चौथा है उसका फल क्या मिलेगा, वो भी संतों से मिलता है। और पांचवा है कि भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाए, उसका कारण क्या है, वो भी आपको सत्संग से ही, ज्ञान से प्राप्त होता है। संत महात्माओं के द्वारा ही पाप कर्म, सत्कर्म, ये ज्ञान आपको सत्संग के द्वारा बताया जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, ये सब कर्मों का परिणाम है और ये जीव को भोगना पड़ता है, शास्त्र का वचन है। ये कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, जहाँ जाएंगे हमारे साथ जाएंगे। तो अभी कर्म के विषय में मैंने आपको बताया, समय अधिक हो गया है। आखिर में यही कहूँगा कि आप शुभ कर्म करें और जिसको भी आप मानते हैं, भगवान को, संत को, गुरु को, उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके कर्म क्या हैं, आपके कितने जन्म हो चुके, क्या क्या करके आए हो, उसका परिणाम तुम्हारे सामने आ रहा है। तो हम अधीर ना हों, जिसको पकड़ा है उसे मजबूती से पकड़ कर रखें, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।